ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जो हर बार परीक्षा में सिर्फ डाटा बदल करके सेम टू सेम पैटर्न पे पूछे जाते हैं। यदि आपने 5 प्रश्न कर लिए हैं तो इस चैप्टर से सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक घनाभ जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है और उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे उसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि क्या क्या दिया है भाई, देख लेते हैं। दिया है, हमें आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है? 275 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल एल इंटू में बी कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ क्या रहा है? ऊंचाई, हाइट बराबर हमें निकालना है। क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को एल से लिखेंगे, चौड़ाई को बी से लिखेंगे, ऊंचाई को एस से लिखेंगे। लंबाई कितना है हमारे पास? लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई कितना है? 25। हमें क्या निकालना है? एच। और घनाभ का आयतन पहले से दिया है 275, हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ 25 गुना में है, नीचे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कैसे का 275 बटे में यहाँ 25 गुना है तो यहाँ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर एच। अब 25 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा 275? 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से 11 बार 275। हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। यह जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो? तो सबसे पहले देखेंगे कि बेलन वृत्त आकार का, इसका त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है, व्यास होता है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेरा ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास पहले से। तो यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है भाई उसको लिखेंगे अच्छे से। क्या दिया है? त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है हमारे पास? ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? हम चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू कितना था? 22/7। त्रिज्या हमारा दिया हुआ त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुना आर कितना है? 7 प्लस हाइट कितना है? 20। 20 से 27 जोड़ देंगे, 2 गुना 22/7 गुना 7, 20 और 7 27। ऊपर नीचे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 दूनी के 44 गुना 2 7 27। गुना करेंगे हम लोग 4, इधर गुना कर लेंगे, 44 गुना 27। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 7 28 308 गुना करेंगे, 4 7 28 308 8 8 3 3, कुल मिला के आ जाएगा 3388 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, हमसे भुजा पूछ रहा है तो हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखेंगे। क्योंकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर होगा। 600 लिख देंगे, बराबर में 6 को 6 गुना भुजा का स्क्वायर को भुजा का स्क्वायर ही रहने देंगे। अब बराबर किस तरफ 6 है, इधर तो 6 है, तो इधर काट देंगे हम। इधर गुना में जाएगा तो भागा में होगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 2 जीरो इधर आ जाएगा। अब बचे क्या? 100 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहाँ हटाने के लिए यहाँ लगाएंगे हम लोग रूट, तो रूट लाएंगे 100 बराबर भुजा। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ये जगह हमारा भुजा लिखेंगे। अतः घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। यह जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक बेलन का आधार का परिधि, मतलब बेलन का आधार जो मेरा है एक वृत्त का आकार का है, इसका परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई जो बेलन के यहाँ से यहाँ तक जो मेरा ऊंचाई है, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। अरे परिधि दिया है
ये वृत्त का आकार का, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है भाई, अच्छे से लिख देंगे। दिया है परिधि, आधार का परिधि, आधार का परिधि कितना है, आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है हमारे पास, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, आयतन, आयतन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है, चूंकि आधार का परिधि बराबर, जो आधार का परिधि होता है वही वृत्त का परिधि होता है, 2πr। आधार की परिधि कितना है हमारे पास, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 आएगा, और आर हमें नहीं पता, आर वही निकालना है। हम काटेंगे 22 तो 44 से एक बार में, 44 से एक बार में पूरा कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर को यहाँ नीचे से, आर एक कम आ रहा है 7, आर बराबर 7 सेंटीमीटर में निकल करके आ जाएगा। इसका वैल्यू निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है आयतन निकालने के लिए, तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, 2πr/h, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, जो कि त्रिज्या भी निकाले 7 सेंटीमीटर, और गुना ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 7 ऊपर नीचे कट जाएगा एक बार में, बचा क्या 22 दूनी के 44 गुना 15 करेंगे, 15 जो 60 के 0 हासिल 6, 15 को 60 66, 660 सेंटीमीटर क्यूब, ये जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 6 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर के एक कमरे में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं। मतलब कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब कमरा घनाभ के आकार का है, और इसमें 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स को रखना है। तो जो रखना है वो सेंटीमीटर में है, और कमरा का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर बदल देंगे। तो देख लेते भाई क्या क्या दिया हुआ है। दिया है घनाभ का, घनाभ का नहीं कमरे का लिखते हैं सिंपल, कमरे का लंबाई, कमरे का लंबाई 6 मीटर है, लेकिन इसको हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बदलने क्या करेंगे, 100 से गुना। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 को हम लोग करेंगे 100 से गुना, कितना जाएगा 600 सेंटीमीटर। इसको वैसे ही करेंगे, कमरे का चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है, 4 को करेंगे हम लोग गुना 100 से, 400 सेंटीमीटर। ऊंचाई को भी वही करेंगे, कमरे का ऊंचाई, कमरे का ऊंचाई भी सेम टू सेम वही करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर बदलेंगे, कितना 3 मीटर है, इसको भी हम लोग 100 से गुना करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब भुजा भी सेंटीमीटर में घनाकार का है, इसका भी है, तो हम लोग निकालेंगे कमरे का आयतन, क्योंकि कमरे का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 600 गुना 400 गुना 300, निकले कितना है 6 चौके 24 दिया 72, फिर 2 2 4 2 6 0 1 2 3 4 5 6 0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे घन का आयतन। अब घनाकार बॉक्स का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो इसका भुजा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग 20 का करेंगे क्यूब, 20 का क्यूब होता है 8 1 2 3 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, जो कमरा का आयतन निकला उसको हम लोग घनाकार बॉक्स के आयतन से भाग दे देंगे। अतः बॉक्स की संख्या बराबर क्या होगा, कमरे का आयतन बटे में बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन। कमरे का आयतन कितना आया है 72 1 2 3 4 5 6 0 8 1 2 8000, 2 3 0 से ऊपर नीचे 3 0 कट जाएगा, 8 एक 8 8 9 72, जो बचेगा 0 1 2 3, इतना मतलब मेरे पास कितना है 9000 बॉक्स हम रख सकते हैं। यही आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, होमवर्क है आपका।
धन्यवाद।